हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा आपको पता ही है, हमारा टॉपिक चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज वाले चैप्टर का डिसऑनर ऑफ द बिल, और उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा व्हेन द बिल एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी। जब बिल जो है थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया जाता है और बिल उसके बाद डिसऑनर हो जाता है, तो उस केस में हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। और लास्ट केस है हमारे पास व्हेन द बिल इज एंडोर्स मोर देन वन टाइम। जब बिल को एक से ज़्यादा बार एंडोर्स किया गया हो तो उस केस में बिल डिसऑनर हो जाए तो उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास सपोज करिए एक पर्सन है एक्स और एक पर्सन है बच्चों हमारे पास वाई। एक्स ने जो कुछ गुड्स हैं वो सेल करी हैं वाई को, और वाई ने क्या किया, उसके बदले में बिल एक्सेप्ट कर लिया और बिल को एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, एक्स को। ठीक है, अब जो एक्स है वो क्या करता है, मैच्योरिटी डेट से पहले ही जो ये बिल उसे वाई से मिला है, एक थर्ड पर्सन है जेड। ठीक है, तो उसे क्या करता है, वो बिल एंडोर्स कर देता है। तो यानी वो बिल वो किसको दे देता है, जेड को दे देता है। अब मैच्योरिटी डेट वाले दिन जो जेड है वो किसके पास जाता है, वाई के पास, कि बिल की पेमेंट कर दीजिए। और वाई जो है बच्चों वो पेमेंट नहीं करता है जेड को। तो अब यहाँ पर जो बिल है ऑलरेडी थर्ड पार्टी को एंडोर्स हो चुका है और वाई ने मैच्योरिटी डेट वाले दिन जेड को पेमेंट नहीं की है। तो अब जेड जो है वापस एक्स के पास जाएगा, आपने जो मुझे बिल दिया था वो उसकी पेमेंट मेरे पास नहीं आई है। तो उसके बाद एक्स वापस किसके पास चला जाएगा, वाई के पास। तो बच्चों ये सारी प्रोसेस क्या है, व्हेन द बिल एंडोर्स टू द थर्ड पार्टी। जब हमने बिल जो है थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया है और उसके बाद जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, यानी एक्सेप्टर जो है बिल की पेमेंट नहीं करता है किसी भी कारण से। तो उस केस में हमने तीनों पार्टी की बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बच्चों उस केस में हमने तीनों पार्टी की बुक्स में क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो आइए सीखते हैं। जब जो है बिल डिसऑनर हो जाता है और बिल जो है ऑलरेडी थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया जा चुका है, सबसे पहले है हमारे पास व्हेन एक्स रिसीव ए बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। एक्स ने जो है बिल रिसीव किया है किससे, वाई से। तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करता है कि उसके पास बिल आ गया, तो वो बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या कर देता है, डेबिट कर देता है। किससे आया है, वाई से टू वाई। और इसके लिए वो क्या है, ड्रॉई के लिए बिल्स पेबल है, तो यहाँ पर वो बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। और एक्स का जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री तो वही है पुरानी, जब जो ड्रॉई है वो बिल एक्सेप्ट करता है और वो बिल जो है बाद में ड्रॉअर के पास चला जाता है। अब जो एक्स है उसने क्या किया, बिल को एंडोर्स कर दिया, किसको, थर्ड पार्टी जेड को। अब बिल जो था एक्स के पास से चला गया किसके पास, जेड के पास। तो जो यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट है, अब बिल चला गया तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और रिसीवर कौन है, जेड, तो जेड का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और उस दिन बच्चों जो थर्ड पार्टी है हमारे पास जेड, वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी कि उसके पास बिल आ गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर वो क्या करेगा, अपनी बुक्स में डेबिट कर देगा। और उसने किससे पैसे लेने थे, एक्स से, और वो एक्स का अकाउंट क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा कि उसके बदले में उसे बिल रिसीव हो गया है। बच्चों इतना तो सिंपल ही है जो हमने पहले किया। अब इसके बाद मान लीजिए जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा है, ठीक है, नोटिंग चार्जेस का खर्चा जो है वो जेड ने पे किया है उस दिन। तो ठीक है, जेड ने नोटिंग चार्जेस कैश में पे कर दिए और इसके पास जो बिल है वो उस दिन चला जाएगा जिस दिन बिल जो है डिसऑनर हो जाता है, जिस दिन जेड जो है वाई के पास जाता है पेमेंट के लिए। तो ठीक है बच्चों, तो उस दिन एक्स जो है अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि उसने जेड को पेमेंट करनी है
किस चीज़ की, एक तो जो उसने उसको बिल दिया था वो वाली पेमेंट, प्लस जो जेड ने नोटिंग चार्जेस का खर्चा किया है वो। तो ये दोनों पेमेंट किसके द्वारा की जाएंगी, एक्स के द्वारा जेड को की जाएंगी। और ये पेमेंट जो है एक्स वो किससे वसूल करेगा, वाई से, क्योंकि जो नोटिंग चार्जेस लगे हैं वो किसकी गलती की वजह से लगे हैं, वाई की गलती की वजह से। तो उस दिन जो है एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल इज डिसऑनर एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द थर्ड पार्टी। ठीक है, ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि मैंने वाई से पैसे अब लेने हैं। कितने लेने हैं, जितनी बिल की अमाउंट है प्लस जो नोटिंग चार्जेस थर्ड पार्टी को पे करने पड़ गए। वो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ड्रॉई की, क्योंकि उसकी गलती की वजह से लगे हैं, उसने पेमेंट नहीं की है। और ये सारी पेमेंट उसने किसको करनी है, जेड को। जेड उसका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। तो जेड का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और जो जेड है उस दिन क्या एंट्री करेगा, उसके पास बिल चला जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पेमेंट वाले दिन बिल लेकर किसके पास जाएगा, वाई के पास। वाई को प्रेजेंट करेगा बिल, और साथ में जो वो नोटिंग चार्जेस कैश में पे करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा, टू कैश अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर बिल की अमाउंट आएगी और यहाँ पर जो नोटिंग चार्जेस उसने कैश में पे किए हैं। और ये सारी अमाउंट उसने किससे लेनी है, एक्स से, क्योंकि जो बिल था वो एक्स ने ही दिया था जेड को कि आप वाई से पैसे ले लेना। तो अब जो है इसका तो वाई से कोई कंसर्न नहीं है, जो एक्स जो है वो पेमेंट करेगा किसको, जेड को। तो उसने एक्स से पैसे लेने हैं, एक्स उसका डेटर बन गया। तो एक्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास है वाई, ठीक है, वो एंट्री क्या करेगा, उसका जेड से कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि उसने तो बिल किसको लिखा था, एक्स को। अब उसने जो है एक्स को पैसे देने हैं। ठीक है, एक्स उसका क्रेडिटर हो गया वाई का। और जो बिल है बच्चों वो उस दिन उसके पास वापस आ गया। तो बिल्स पेबल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और साथ में नोटिंग चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे, तो वो उसका खर्चा है। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये एंट्रीज पास होंगी अलग अलग पार्टीज़ की बुक्स में जिस दिन जो बिल है वो डिसऑनर हुआ है और डिसऑनर होने से पहले वो थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया जा चुका है। उसके बाद है न्यू बिल एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई। जो नया बिल है वो ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, ड्रॉई कौन है यहाँ पर, वाई। अब मैच्योरिटी डेट वाले दिन जब एक्स वाई के पास गया कि आपने बिल की पेमेंट नहीं करी जेड को, तो अब क्या करें, तो वाई क्या कहता है कि आप एक नया बिल जो है वो मुझे लिख दीजिए, कुछ टाइम और दे दीजिए, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा बाद में। जेड कहता है मान लीजिए आप मुझे 3 महीने और दे दीजिए, जितना टाइम आप मुझे दोगे उतने महीनों का जो इंटरेस्ट होगा वो भी आप क्या करना, बिल की अमाउंट में ही क्या कर लेना, ऐड कर लेना। तो ठीक है बच्चों, तो एक्स ने उसको न्यू बिल जो है उससे ड्रॉ करके ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नया बिल जो ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, वही सेम एंट्री, एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और बच्चों बिल की अमाउंट कितनी होगी यहाँ पर, जितनी पुरानी बिल की अमाउंट थी प्लस जो नोटिंग चार्जेस हैं वो भी साथ में। और अगर जो ड्रॉई है उसने जो इंटरेस्ट है जितना टाइम पीरियड उसने अलग से मांगा है उसे दोबारा दिया गया है, उतने टाइम पीरियड का जो इंटरेस्ट है अगर उसने वो भी पे नहीं किया है तो इंटरेस्ट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ड्रॉर है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसके पास बिल आ जाएगा तो वो बी आर अकाउंट यहाँ पर क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और जो ड्रॉई है उसका अकाउंट यहाँ पर वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा टू वाई। तो ये एंट्रीज होंगी तीनों पार्टी की बुक्स में। तो आइए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों अब है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 21। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि एक पर्सन है हमारे पास वाई, उसने जो कुछ गुड्स हैं वो ख़रीदी हैं, किससे ख़रीदी हैं, एक दूसरा पर्सन है एक्स, उससे उसने कुछ गुड्स ख़रीदी हैं। कितने रुपीज़ में ख़रीदी हैं गुड्स,
60,000 रुपीज़ की उसने गुड्स खरीदी हैं और इनके ऊपर 9% जो है CGST और SGST लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और ये जो गुड्स खरीदी हैं वाई ने एक्स से कब खरीदी हैं? 1 जून 2018 को। और उसी दिन जो है वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है एक्स से कितने महीनों का? 3 महीनों का, कि मैं 3 महीनों बाद आपकी पेमेंट कर दूंगा। तो 1 जून को उसने गुड्स खरीदी हैं और उसी दिन उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसका मतलब बिल की जो ड्यू डेट होगी वो कब होगी? हमारे जो 3 महीने हैं 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर को हो जाएंगे। और उसमें हम क्या करेंगे? 3 डेज जो होंगे ग्रेस के वो ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 मंथ्स प्लस 3 डेज जो हैं ग्रेस के ऐड कर देंगे। तो इसकी जो ड्यू डेट बनेगी बिल की वो कितनी बनेगी? 4 सितंबर 2018 को। ठीक है बच्चों, इतना क्वेश्चन तो हमारे पास सिंपल है। और एक्स ने आगे क्या किया? जिस दिन वाई ने बिल जो है एक्सेप्ट किया है 1 जून 2018 को, उसके 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब 4 जून 2018 को जो बिल था उसने आगे किसको दे दिया? एक पर्सन था जेड, उसने ये वाला जो बिल है इसको एंडोर्स कर दिया। किस दिन किया है? 4 जून 2018 को। ठीक है, अब बिल जो था 4 सितंबर 2018 को ड्यू होना था। मीन्स 4 सितंबर 2018 को जो जेड है वो वाई के पास गया पेमेंट लेने के लिए, और जो वाई था उसने भुगतान नहीं किया जेड को। कब? 4 सितंबर 2018 को। तो उस दिन जो जेड था उसने 200 रुपीज़ जो बच्चों नोटिंग चार्जेस के पे किए हैं। तो इतना क्वेश्चन हमें पहले सॉल्व करना है, बाकी जो हमें क्वेश्चन दिया गया है उसे हम आगे देखेंगे। पहले इतने क्वेश्चन की हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज का जो परफॉर्मा है बना लिया है तीनों पार्टीज की बुक्स में, एक्स, वाई और जेड की बुक्स में। सबसे पहले 1 जून 2018 को एक्स ने क्या किया है? माल जो है बेचा है वाई को। तो एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसके ऊपर उसे CGST और SGST भी कलेक्ट हुआ है वाई से। तो वो जो आउटपुट CGST है वो भी क्या हो जाएगा? साथ में क्रेडिट हो जाएगा टू आउटपुट SGST अकाउंट। जो सेल वैल्यू है बच्चों वो है 60,000 की, और 60,000 के ऊपर हमारे पास 9% जो है हमारे पास CGST की रेट है और 9% ही SGST की रेट है। इसका 9% करेंगे तो हम ये कितना आ जाएगा? 5400 रुपये, और ये भी आ गया 5400 रुपये। तो टोटल हमने वाई से कितने लेने हैं टैक्सेस की अमाउंट मिलाकर? 70,800 रुपये। तो वाई का अकाउंट उतनी अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों जो वाई है उस दिन क्या एंट्री करेगा? उसने माल खरीदा है तो उसके पास गुड्स आ गई, तो परचेजेस अकाउंट क्या करेगा? वो डेबिट कर देगा अपने बुक्स में। और जब उसने माल खरीदा है उसके ऊपर जो ये CGST और SGST उसको पे करना पड़ रहा है, उसके लिए वो क्या है? इनपुट CGST, तो वो भी साथ में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। और ये सारी अमाउंट उसने किसको पे करनी है? एक्स को। 60,000 की गुड्स है, 5,400 जो है ये हमारे टैक्सेस हैं, और टोटल अमाउंट हो गई हमारे पास ये 70,800 रुपीज़। अब उसी दिन जो है वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है और एक्स को वो बिल रिसीव हो गया है वाई से। तो ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। किससे आया है? देने वाला कौन है? वाई, टू वाई, क्रेडिट द गिवर। 70,800 रुपये का वो बिल है। और ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि इसके पास से बिल चला गया टू बिल्स पेबल अकाउंट, और रिसीव करने वाला कौन है बिल को? एक्स। तो एक्स का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा 70,800 रुपये से। उसके बाद
जो एक्स है उसने क्या किया है 4 जून 2018 को, जो ये बिल आया था वाई से, उसने ये बिल किसको दे दिया, जेड को। तो हम एंट्री कब पास करेंगे अब 4 जून 2018 को, जब एक्स ने जेड को बिल एंडोर्स किया है। 4 जून 2018 को एक्स अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा कि जो बिल है वो उसके पास से चला गया, जो यहाँ पर उसने डेबिट किया था अब चला गया, तो वो उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और रिसीव करने वाला कौन है, बिल को जेड, तो जेड का अकाउंट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, डेबिट द रिसीवर। कितनी अमाउंट है बिल की, 70,800। ठीक है बच्चों। उसके बाद इस दिन वाई अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई है, एक्स और जेड के बीच में। जेड जो है अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा 4 जून 2018 को, उसके पास बिल आ गया तो बिल रिसीवेबल अकाउंट वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, कितने से, 70,800 से। और जो बिल है वो उसे किससे रिसीव हुआ है, एक्स से, और एक्स का अकाउंट यहाँ पर वो क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर रूल लग जाएगा। अमाउंट आएगी 70,800 रुपीज़। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब जो बिल है वो मैच्योर होगा कब, 4 सितंबर 2018 को, जब जेड जो है वाई के पास पेमेंट लेने के लिए जाएगा और बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो उस दिन तीनों पार्टीज अपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेंगी। सबसे पहले जेड अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा क्योंकि उसने 200 रुपये जो है नोटिंग चार्जेस के भी क्या किए हैं, पे किए हैं। ठीक है, तो वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा कि वापस मैंने एक्स से पैसे लेने हैं, वो एक्स के पास चला जाएगा कि वाई ने तो मुझे पेमेंट की ही नहीं, आपने जो मुझे बिल दिया था। तो अब जेड जो अपनी बुक में एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि उसने एक्स से अब पैसे लेने हैं, एक्स अकाउंट यहाँ पर वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, जो यहाँ पर उसने क्रेडिट की थी अमाउंट वो, प्लस जो उसने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं वो भी वो जेड किससे वसूल करेगा, एक्स से, क्योंकि उसने तो बिल एक्स से ही लिया है, तो वो जेड जो है वो एक्स से वसूल करेगा, और एक्स को बिल किससे मिला था, वाई से, तो एक्स किससे वसूल करेगा, वाई से। तो फाइनली जो बर्डन है नोटिंग चार्जेस का वो किसके ऊपर आएगा, वाई के ऊपर। तो यहाँ पर उसके पास से बिल चला गया, डिसऑनर हो गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर वो क्रेडिट कर देगा, साथ में जो उसने 200 नोटिंग चार्जेस पे किए हैं, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 200 ये, 70,800 ये, तो टोटल वो एक्स से कितनी अमाउंट लेगा, 71,000। और उसके बाद ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा उस दिन कि मैंने वाई से पैसे लेने हैं, एक्स एंट्री करेगा, और मैंने ये पैसे किसको देने हैं, जेड को देने हैं। तो ये क्या करेगा, वाई से उसने पैसे लेने हैं तो वाई का अकाउंट वो क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, और उसने जेड को देने हैं और जेड का अकाउंट वो क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, कितने से, 71,000 से। ठीक है बच्चों। और जो हमारा एक्सेप्टर है बिल का, वो एंट्री क्या करेगा कि उसके पास बिल वापस आ गया डिसऑनर होकर, तो वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कर देगा, और जो नोटिंग चार्जेस उसको पे करने पड़ेंगे वो उसका क्या है, खर्चा है, तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट वो क्या करेगा, यहाँ पर डेबिट कर देगा। 70,800 बिल की अमाउंट है और 200 नोटिंग चार्जेस हैं, और ये सारी अमाउंट उसने किसको पे करनी है, एक्स को। तो एक्स का अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा 71,000 से। इतना क्वेश्चन बच्चों हमने अभी पढ़ लिया था। बच्चों आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जिस दिन बिल ड्यू होना था, यानी 4 सितंबर 2018 को, ठीक है, इस दिन बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर होने के 3 दिनों बाद, यानी 3 दिन हम ऐड करेंगे तो कितनी तारीख बनेगी, 7 सितंबर 2018। तो उसने क्या किया, एक्स ने 7 सितंबर 2018 को जेड को क्या कर दी, पूरी पेमेंट कर दी, यानी इसका हिसाब ख़त्म कर दिया उसने बोला कि आप मेरे से पेमेंट कैश में ले लो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने एंट्री पास करनी है 7 सितंबर 2018 को किसकी बुक्स में, एक्स और जेड की बुक्स में। और उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ है 4 सितंबर 2018 को, और उसके 15 दिनों बाद, ठीक है, यानी 15 डेज उसमें हम ऐड करेंगे,
जो हमारा बिल था डिसऑनर हुआ है 4 सितंबर 2018 को, उसमें 15 दिन ऐड करेंगे तो डेट बनेगी हमारे पास 19 सितंबर 2018 की। 19 सितंबर 2018 को वाई कहता एक्स को कि आप 20,000 रुपये तो मेरे से क्या ले लो, कैश ले लो, मैं आपको कैश पेमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और आप बाकी जो बची हुई पेमेंट है उसके लिए मेरे को आप थोड़ा सा टाइम और दे दो। और उसने कितना टाइम मांगा है बाकी अमाउंट के लिए? 2 महीने, ठीक है। एक्स कहता नहीं ठीक नहीं है, तो वो कहता कोई बात नहीं, आप मुझे 2 महीने दे दो, प्लस मैं आपको 900 रुपीज़ जो हैं इंटरेस्ट के भी पे करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों एक्स क्या कहता है कि हाँ चलो ठीक है, तो वाई क्या करता है, नया बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे देता है और बाद में उसकी टाइमली पेमेंट कर देता है। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन करने से पहले हम पहले एंट्री करेंगे 7 सितंबर 2018 को एक्स और जेड की बुक्स में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 सितंबर 2018 को एक्स ने पेमेंट कर दी है जेड को, तो उसके बाद से कैश चला गया, पैसे चले गए, तो वो बैंक अकाउंट क्या करेगा, अपनी बुक्स में क्रेडिट कर देगा। और पेमेंट उसने किसको की है, जेड को, तो डेबिट द रिसीवर, कितनी अमाउंट, 71,000 रुपीज़। और जेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि उसके पास पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या कर देगा, वो डेबिट कर देगा। किससे आए हैं, एक्स से 71,000 से। तो इन दोनों के बीच में जो हिसाब था वो ख़त्म हो गया, एक्स ने जेड को पेमेंट कर दी। उस दिन वाई अपनी बुक्स में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब जो एंट्री होगी नेक्स्ट वो कितनी तारीख को होगी हमारे पास, 19 सितंबर को वाई ने एक्स को 20,000 रुपये पे किए हैं। तो 19 सितंबर को हम एंट्री डाल देते हैं। एक्स के पास पैसे आ गए तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई, कितने आए हैं, 20,000 रुपये, ठीक है। और वाई की बुक्स में क्या एंट्री होगी कि उसके पास पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा। और उसने पेमेंट किसको की है, एक्स को। रिसीव करने वाला कौन है, पेमेंट एक्स, तो रिसीवर का अकाउंट हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया, कितने से, 20,000 से, ठीक है बच्चों। और इसी दिन उसने बोला है कि जो 900 रुपीज़ आपका जो 2 महीनों का इंटरेस्ट बनेगा वो मैं आपको पे कर दूंगा। तो यानी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उसी दिन ड्यू हो जाएगा। जो 2 महीने क्या करेगा, हमें नए बिल का जो टाइम लेगा और उसके बदले में वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा। तो वाई का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। हमने उससे पैसे लेने हैं, किस चीज़ के लेने हैं, इंटरेस्ट के लेने हैं। तो इंटरेस्ट हमारी क्या है, इनकम है, एक्स क्यू से रिसीव होगा, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, कितनी अमाउंट है, 900। और वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पर क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और उसने पैसे किसको देने हैं, इंटरेस्ट के, एक्स को, तो वो एक्स का अकाउंट यहाँ पर क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद उसी दिन एक्स के पास नया बिल आ गया, वाई ने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो जो है बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू वाई। और बिल की बच्चों अमाउंट कितनी होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर टोटल 71,000 जो थे बच्चों वाई ने एक्स को पे करने थे, नोटिंग चार्जेस मिलाने के बाद, ठीक है। उसके बाद 900 जो रुपीज़ थे वो इंटरेस्ट लग गया, ये इंटरेस्ट आ गया, तो 71,900 टोटल अमाउंट बनती थी। और उसमें से वाई ने एक्स को 20,000 जो रुपीज़ थे वो पे कर दिए थे, तो बाकी अमाउंट कितनी बची, 51,900, इतनी अमाउंट पे कर दी है उसने। तो ये अब जो है इतनी अमाउंट का बिल ड्रॉ करेगा एक्स और वाई एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर बिल की अमाउंट आ गई 51,900। तो ये अपनी बुक में एंट्री करेगा बिल को एक्सेप्ट करने की, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट कर देगा वो, और एक्स का जो अकाउंट होगा वो डेबिट कर देगा 51,900 से।
और उसके बाद हम बच्चों 19 सितंबर को उसने नया बिल एक्सेप्ट किया है वाई ने। तो अब इसकी मैच्योरिटी डेट कब बनेगी? 2 महीने हैं हमारे पास जो इसका टाइम है, ठीक है। तो हमारे जो 2 महीने होंगे वो 19 नवंबर 2018 को कंप्लीट हो जाएंगे। और उसमें हमने जो है 3 डेज जो ग्रेस के हैं वो ऐड करने ही करने हैं। तो इसका मतलब बिल की मैच्योरिटी डेट कब बनेगी? 22 नवंबर 2018 को वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी है नए बिल की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 22 नवंबर 2018 को इसके पास पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कितनी अमाउंट से? 51,900 और ये अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा कि पैसे चले गए, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा वो 51,900 से, और बिल उसके पास वापस आ गया तो बिल पेबल अकाउंट वो क्या कर देगा? डेबिट कर देगा 51,900 से। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब बिल एंडोर्स हुआ है और एंडोर्स होने के बाद दोबारा बिल एक्सेप्ट किया गया है तो उस केस में हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस पास करनी है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास 23rd इलस्ट्रेशन। 23rd इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया है इन्होंने कि विभा है हमारे पास एक पर्सन, 1 जनवरी 2017 को उसने कुछ जो गुड्स हैं वो सोल्ड करी हैं। किसको? सुधा को, ठीक है। कितनी अमाउंट की वो गुड्स हैं? 18,000 रुपीज़ की। और उसी दिन जो है सुधा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया है कितने महीनों का? 2 महीनों का, ठीक है। और उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे के वो जो बिल था वो रिटर्न कर दिया विभा को। और विभा ने क्या किया? एक्सेप्टेंस के बाद उसने जो बिल उसे सुधा से रिसीव हुआ था उसने वो वाला बिल आगे गीता को एंडोर्स कर दिया। अब जो बिल है विभा ने आगे किसको एंडोर्स कर दिया? गीता को। कब? उसी दिन, सेम डे, यानी 1 जनवरी को, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो 2 महीने हैं हमारे कब कंप्लीट होंगे बिल के? 1 जनवरी से 1 फरवरी और 1 फरवरी से 1 मार्च। और बिल की ड्यू डेट क्या होगी? 1 मार्च में हम क्या करेंगे? 3 डेज जो है ग्रेस के ऐड कर देंगे। तो वो आ गई हमारे पास 4 मार्च। वो क्या आ गई? बिल की मैच्योरिटी डेट 4 मार्च 2017 को। लेकिन सुधा ने बिल मैच्योर होने के 5 दिन पहले ही विभा को मैसेज भेज दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगी 4 मार्च 2017 को। 5 दिन पहले ही उसने बता दिया, ठीक है बच्चों। उसने कब बताया विभा को? 4 मार्च को बिल की पेमेंट होनी थी, उसके 5 दिन उसने पहले बता दिया। मतलब 4 दिन तो ये निकल गए और एक दिन जो है 28 फरवरी का निकल गया। तो यानी उसने कब बताया हुआ? 27 फरवरी 2017 को। अब यहाँ पर हमने 29 फरवरी काउंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो है लीप ईयर हमारे पास नहीं है। 27 फरवरी 2017 को सुधा ने विभा को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगी टाइम से, और आप मुझे क्या कीजिए, एक नया बिल लिख दीजिए। उसके बदले में मैं आपको जितना टाइम आप मुझे दोगे नए बिल का, उसके लिए मैं आपको 200 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार हूँ। तो विभा ने क्या किया? सुधा की जो रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली कि कोई बात नहीं, आप बाद में पेमेंट कर दीजिएगा और जो इंटरेस्ट है वो मैं आपसे ले लूँगी। अब विभा को पहले ही पता है कि मैच्योरिटी डेट वाले दिन गीता को पेमेंट नहीं होगी। उसने क्या किया? गीता से जो वो बिल था वो वापस ले लिया और बिल वापस लेके उसको कैंसिल कर दिया। और उसने साथ ही साथ गीता को क्या किया? कैश में पेमेंट कर दी। किस दिन? जिस दिन सुधा ने विभा को इन्फॉर्म किया, 27 फरवरी 2017 को, ठीक है। और विभा ने जो सुधा से नया बिल ड्रॉ कर लिया उसकी एक्सेप्टेंस लेने के बाद, और जो था टाइमली जो सुधा ने उसकी पेमेंट विभा को कर दी है। तो ठीक है बच्चों, और वो जो नया बिल है उसका जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 1 महीने का, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं कॉपी पर। इसके
एंट्रीज हमने पास करनी है, सिर्फ विभा की बुक्स में पास करनी है और किसी पार्टी की बुक्स में हमने पास नहीं करनी है। सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को विभा ने जो है सुधा को माल बेचा है, तो सुधा का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। माल चला गया तो टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 18,000 रुपये का। और उसी दिन उसने बिल रिसीव कर लिया सुधा से, सुधा ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो इसके पास बिल आ गया, तो बिल द रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। और बिल देने वाला कौन है, सुधा, टू सुधा। कितनी अमाउंट है बिल की, 18,000 रुपीज़। और उसके बाद 1 जनवरी को ही जो है विभा ने बिल एंडोर्स कर दिया आगे किसको, गीता को। जो ये बिल आया था ये चला गया टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। और रिसीव करने वाला कौन है बिल को, गीता, तो गीता का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। बिल की अमाउंट वही 18,000 रुपीज़। उसके बाद 27 फरवरी को, ठीक है, अब बिल जो है कैंसिल किया है विभा ने, कैंसिल किया है, एक तरह का डिसऑनर ही हो गया हमारे पास। अब उसने सुधा से पैसे लेने हैं और उसने जो ये पैसे हैं गीता को देने हैं, वही एंट्री पास होगी बिल के डिसऑनर होने की, चाहे उसने बिल कैंसिल किया है। 18,000 रुपीज़ ये आ गए हमारे पास। उसके बाद 27 फरवरी को विभा ने साथ की साथ पेमेंट कर दी है गीता को, तो गीता को पेमेंट की है, तो गीता का अकाउंट यहाँ पर हम डेबिट कर देंगे। और पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 18,000 से। और जो बिल हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सुधा से, उसके बदले में वो हमें 200 रुपीज़ इंटरेस्ट देगी, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू हो जाएगा। कब, 27 फरवरी को। तो विभा एंट्री करेगी अपनी बुक्स में 27 फरवरी को कि इंटरेस्ट उसकी इनकम है, तो वो इंटरेस्ट अकाउंट क्या करेगी, क्रेडिट कर देगी, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। और इंटरेस्ट के पैसे उसने किससे लेने हैं, सुधा से, तो सुधा का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 200 रुपीज़ से। उसके बाद बच्चों उसने उसी दिन नया बिल रिसीव कर लिया है सुधा से, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, तो हमारे पास बिल आ गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, डेबिट हो जाएगा टू सुधा। कितने से, अब देखो बच्चों 18,000 तो बिल की अमाउंट थी, प्लस 200 रुपीज़ जो इंटरेस्ट की अभी हमने उससे लेने हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुई है, तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 18,200 रुपीज़। और 1 महीने बाद उसकी पेमेंट हो गई। अब 27 फरवरी को बिल लिखा गया है, ठीक है, तो 27 फरवरी में अगर 1 महीना हम काउंट करें तो ये हमारे पास कब बनेगा, 27 मार्च को। और उसमें हम क्या करेंगे, 3 डेज़ ग्रेस की ऐड कर देंगे, तो पेमेंट की तारीख कितनी होगी, 30 मार्च की। तो ये आ गई नए बिल की पेमेंट की तारीख, 30 मार्च। उस दिन हमें पैसे रिसीव हो गए सुधा से, बिल के तो पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया। और बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 18,200 रुपीज़ से, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन था, जब जो बिल था हमने एंडोर्स कर दिया था और वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, तो उस केस में हमने ड्रॉअर की बुक्स में सिर्फ एंट्री पास करनी थी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अभी हमने एग्जाम्पल कर लिए जब बिल थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया जाता है और उसके बाद जो बिल है वो डिसऑनर हो जाए। अब हम करेंगे लास्ट केस, केस नंबर 4, व्हेन द बिल इज एंडोर्स मोर देन 1 टाइम। जब बिल को एक से ज़्यादा बार क्या किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है। बच्चों हम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले लिया था कि एक्स ने वाई को जो कुछ गुड्स सेल करी हैं
और एक्स ने उसके बदले में बिल रिसीव किया है, वाई ने बिल एक्सेप्ट करके एक्स को दे दिया, और एक्स ने क्या किया, उस बिल को आगे जेड को एंडोर्स कर दिया। जेड जो था वो एक्स का क्या था, क्रेडिटर था। जेड को पेमेंट करनी थी एक्स ने, तो उसने क्या कि पेमेंट करने के बजाय वो बिल जो है जेड को एंडोर्स कर दिया। अब आगे जो ये जेड है वो जो बिल किसी और पार्टी ए को एंडोर्स कर दे बिल, मान लो उसने आगे पेमेंट करनी है एक्स को, तो जेड जो है वो बिल ए को दे दे और ए फर्दर उस बिल को किसी और पार्टी बी को एंडोर्स कर दे, आगे की आगे वो बिल पास हो जाता है। तो जो बी है वो मैच्योरिटी डेट वाले दिन किसके पास जाएगा, वाई के पास पेमेंट लेने के लिए। तो इसे बोला जाता है व्हेन द बिल इज एंडोर्स मोर देन वन टाइम, जब बिल को एक से ज़्यादा बार एंडोर्स किया जा रहा है। यहाँ पर पहले एक्स ने जेड को दिया, जेड ने फिर ए को दिया और ए ने आगे किसको एंडोर्स कर दिया, बी को। तो ठीक है बच्चों, तो उस केस में हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों वही एंट्रीज पास होती हैं हमारे पास, कोई नई एंट्रीज नहीं है। जो एंट्रीज हमने यहाँ पर सीखी हैं, जब बिल किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया जाता है और उसके बाद जो है बिल डिसऑनर हो जाता है। तो हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे। बच्चों हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 28। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि जो ए है उसने कुछ गुड्स सोल्ड करी हैं 80,000 रुपीज़ की, किसको, बी को, प्लस उस पर IGST भी वसूला है उससे कितने परसेंट की रेट से, 12% की रेट से। और जो बिल है वो लिखा है ए ने बी को, और बी को बोला है कि 3 महीने बाद आप पेमेंट कर दोगे। तो बी ने अपनी एक्सेप्टेंस देकर जो वो बिल था ए को वापस कर दिया, और ए ने आगे सेम डे उस बिल को किसको एंडोर्स कर दिया, सी को, और सी ने आगे उस बिल को आगे एंडोर्स कर दिया डी को। ठीक है बच्चों, और डी ने क्या किया, ये हमारा बैंक है, बैंक से वो बिल था वो क्या किया, डिस्काउंट करवा लिया मैच्योरिटी रेट से पहले ही। कितने परसेंट की रेट से डिस्काउंट चार्जेस लिए हैं बैंक ने, 15% पर एनम की रेट से। और मैच्योरिटी डेट वाले दिन जो बैंक है वो किसके पास गया, बी के पास पेमेंट लेने के लिए, और बी ने जो है बैंक को पेमेंट नहीं की, तो बिल डिसऑनर हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बिल डिसऑनर हो गया, और बैंक ने 400 रुपीज़ जो है नोटिंग चार्जेस के पे किए हैं। तो हमने क्या करना है, एंट्रीज करनी है सभी पार्टी की बुक्स में, ए की, बी की, सी और डी की बुक्स में। तो यहाँ पर मैंने इन चारों की बुक्स में जर्नल एंट्रीज के परफॉर्मेंस बना लिए हैं। तो सबसे पहले ए ने माल बेचा है बी को, तो ए क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि उसने बी से पैसे लेने हैं, बी अकाउंट डेबिट, माल चला गया टू सेल्स अकाउंट, और उसके साथ उसको IGST की अमाउंट भी रिसीव होगी टू आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स है 80,000 रुपीज़ की, और उसके ऊपर जो रेट है IGST की वो 12% है। 80,000 का हम 12% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9,600। तो ए ने बी से कितनी अमाउंट लेनी है, टोटल 89,600 रुपीज़। ठीक है, उस दिन बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसने माल खरीदा है, तो परचेजेस अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कितने से, 80,000 से, और उसको IGST पे करना पड़ेगा, तो वो क्या लिखेगा अपनी बुक में, इनपुट IGST। जब हम माल खरीदते हैं तो IGST जो हम पे करते हैं तो वो होता है इनपुट IGST, और ये उसने पेमेंट किसको करनी है, ए को। 9,600 IGST के अमाउंट है, टोटल उसने पेमेंट करनी है 89,600 की। और उसी दिन जो है बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और ए ने वो बिल रिसीव कर लिया, तो इसके पास बिल आ गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू बी, कितने से, 89,600 रुपीज़ से, और इसके पास से बिल चला गया, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट
बिल रिसीव करने वाला कौन है? ए। तो ए का अकाउंट यहाँ पर हमने डेबिट कर दिया 89,600 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों, और ए ने आगे अब इस बिल को किसको एंडोर्स कर दिया? सी को। तो ये क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि बिल इसके पास से चला गया टू बिल द रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीव करने वाला कौन है? सी। और बिल की अमाउंट 89,600 उस दिन ये कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेगा बी, क्योंकि ट्रांजैक्शन ए और सी के बीच में हुई है। तो सी अपनी बुक्स में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि उसके पास बिल जो है वो आ गया। तो बिल द रिसीवेबल अकाउंट वो क्या करेगा? डेबिट कर देगा। देने वाला कौन है? ए। ए का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 89,600 रुपीज़ से। ठीक है, और आगे अब इस बिल को जो है सी ने किसको एंडोर्स कर दिया? डी को। अब ट्रांजैक्शन सी और डी के बीच में हुई है, तो एंट्रीज कौन पास करेंगे? सी और डी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या एंट्री पास करेगा कि बिल इसके पास से चला गया, क्योंकि इसने आगे बिल एंडोर्स कर दिया टू बिल द रिसीवेबल अकाउंट। बिल अब रिसीव करने वाला कौन है? डी। तो डी का अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट 89,600। ठीक है बच्चों, उसके बाद डी अपनी बुक में क्या एंट्री पास करेगा कि बिल उसके पास आ गया। बिल द रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? डी को बिल? सी टू सी। कितनी अमाउंट बिल की? 89,600। और अब जो ये डी है उसने ये बिल क्या किया है? बैंक से डिस्काउंट करवाया है। तो अब जो ट्रांजैक्शन होगी वो किसकी बुक्स में होगी? डी और बैंक के बीच में। और बैंक की तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे, हम डी की एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी बुक्स में। तो हम सिर्फ किसकी बुक में पास करेंगे? बिल की डिस्काउंट करवाने की एंट्री सिर्फ डी की बुक में। अब यहाँ पर उसने बिल डिस्काउंट करवा लिया तो बैंक में पैसे आ गए, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेबिट। और बैंक ने क्या किया? डिस्काउंट चार्जेस ले लिए, तो डिस्काउंट चार्जेस यहाँ पर क्या होंगे? उसका खर्चा है, तो वो भी साथ में हो जाएगा डेबिट। और जो ये बिल था वो उसने बैंक को दे दिया, तो ये बिल उसके पास से चला गया कितने रुपीज़ से? 89,600 रुपीज़ से। बच्चों अब हमें डिस्काउंट चार्जेस निकालने पड़ेंगे क्वेश्चन में। डी ने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया है, ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं सेम डेट को ही हुई हैं। ए ने सी को बिल दिया, मीन एंडोर्स कर दिया, सी ने आगे डी को एंडोर्स कर दिया, और डी ने सेम उसी दिन बैंक से उसको डिस्काउंट करवा लिया। हम ये मानकर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी डेट नहीं दी गई है कि किस दिन बिल इशू किया गया है, किस दिन डिस्काउंट करवाया गया है। तो बच्चों यानी बिल मैच्योर होने में हमारे पास कितने महीने पड़े हैं? अभी 3 महीने। टोटल जो अमाउंट थी वो 89,600 की थी, उसके ऊपर बैंक ने 15% जो है डिस्काउंट चार्जेस लिए हैं, उसकी रेट है 15%। और जो हमारा टाइम होगा वो कितना होगा? 3 महीनों का। तो हम क्या करेंगे? 3/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,360। ये किसकी अमाउंट है? डिस्काउंट चार्जेस की, जो बैंक ने डी से लिए हैं बिल की एवज में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,360। तो बैंक से हमें पेमेंट कितनी रिसीव हुई है? 86,240 की। तो ठीक है बच्चों, अब मैच्योरिटी की तारीख आ गई। उस दिन जो है बैंक अब किसके पास गया? बी के पास। तो बी ने पेमेंट नहीं की है, किसको? बैंक को। तो बैंक वापस किसके पास जाएगा पेमेंट लेने के लिए? डी के पास। डी बैंक को कितनी पेमेंट करेगा? 89,600 जो थी बिल की अमाउंट थी, प्लस बैंक ने 400 नोटिंग चार्जेस के पे किए हैं, तो टोटल अमाउंट यहाँ पर कितनी होगी? 90,000। अब ये अमाउंट बैंक किससे लेगा? डी से। और डी क्या करेगा? उसी दिन इसको पेमेंट कर देगा। डी ने ये अमाउंट किससे लेनी है? अब सारी सी से। तो वो अपनी बुक्स में सी का अकाउंट वापस से क्या करेगा? डेबिट कर देगा, और वो बैंक को पेमेंट कर देगा साथ की साथ टू बैंक अकाउंट। कितने रुपीज़ की? 90,000 की। ठीक है बच्चों, और जो अब सी है वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा कि जो ये मैंने पेमेंट है, सी ने पेमेंट
किससे लेनी है बच्चों? सी ने पेमेंट लेनी है ए से, और उसने आगे पेमेंट किसको करनी है? डी से। अब ए से उसने पैसे लेने हैं तो अपनी बुक में क्या करेगा? ए का अकाउंट डेबिट कर देगा, और उसने डी को पेमेंट करनी है तो डी का अकाउंट वो क्या करेगा? क्रेडिट कर देगा। कितने से? 90,000 से। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो ए है वो अपनी बुक में क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा कि मैंने बी से पैसे लेने हैं और मैंने सी को पैसे आगे देने हैं, तो वो एंट्री कर देगा। बी का अकाउंट डेबिट कर देगा और सी का अकाउंट क्रेडिट कर देगा। जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट और जिसको देने हैं उसका अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 90,000 रुपये से। अब बी जो है एक्सेप्टर, वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा कि जो वो बिल था वो उसके पास वापस आ गया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने से? 89,600 से। और नोटिंग चार्जेस इसी को भरने पड़ेंगे, तो नोटिंग चार्जेस इसका क्या हो गया? खर्चा हो गया। कितने का? 400 रुपीज़ से। ठीक है। और ये सारी पेमेंट उसने किसको करनी है? ए को। कितने से? 90,000 रुपीज़ से। और क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा कि बी ने पेमेंट कर दी ए को, तो वो वाली एंट्रीज हम आगे पास नहीं करेंगे। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होगा। तो बच्चों आपने सीखा कि बिल को जब एक से ज़्यादा बार एंडोर्स किया जाता है तो अलग अलग पार्टीज़ की बुक्स में हमने क्या एंट्रीज करनी है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।